Hello my dear students, welcome in your favorite physics channel विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस एंड दिस इज विकास। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एसी और डीसी करंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और उसके बाद हम आज के वीडियो में आपको मोटर और जनरेटर के बारे में बताने वाले हैं कि मोटर और जनरेटर का फंक्शन क्या होता है और कैसे एसी और डीसी मोटर और जनरेटर वर्क करते हैं, क्या है उनकी कार्य प्रणाली, इसको आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए बच्चों थोड़ा सा पहले आपको करंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर एसी और डीसी करंट होता क्या है। जब तक आप एसी और डीसी करंट को नहीं समझेंगे तब तक एसी और डीसी जनरेटर और मोटर को समझ पाना थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में आपको हम पहले बताते हैं एसी और डीसी क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बोर्ड पर मैंने करंट लिखा है। करंट दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। ये जो आप घरों में जो करंट देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जो घरों में करंट आपके दौड़ रही होती है वो करंट हुआ एसी करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है। इसी को शॉर्ट में एसी करंट भी कहते हैं और इसे डीसी करंट कहा जाता है। फिर आप टॉयज वगैरह में, घड़ी में, खिलौनों में, गाड़ियों में इत्यादि में जो आप बैटरी से जो सिंपल सी बात समझिए कि बैटरी से जो हमें करंट मिलती है वो करंट डीसी होती है, यानी उसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अब इस वीडियो में हम जानते हैं अभी के टॉपिक में कि आखिर एसी डीसी करंट होता क्या है, क्या फर्क है इन दोनों में, नहीं क्या एसी की जगह पर डीसी का या डीसी की जगह पर एसी का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, और करेंगे तो कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो आप देखिए तो करंट को मैंने दो भागों में बांटा, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। इसे वो हम लोग शॉर्ट में एसी करंट कहते हैं और इसे हम लोग डीसी कहते हैं। एक्चुअली एसी करंट नहीं, एसी का मतलब ही सॉरी अल्टरनेट करंट से होता है। एनीवेज देखिए अल्टरनेट करंट इस टाइप का करंट है जिसकी वैल्यू और करंट के फ्लो का डायरेक्शन, नहीं दो चीजें, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, करंट की जो वैल्यू है वो, और करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों हुआ पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली चेंज करने का मेरा मतलब है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित समय बाद यह बदलेगा। यानी कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ करंट व्हिच चेंजेस देयर वैल्यू एंड आल्सो चेंजेस देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली, या आल्सो चेंजेस देयर डायरेक्शन विद अ फिक्स टाइम, या इन ए फिक्स टाइम कह सकते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित टाइम पीरियड में यह अपनी वैल्यू को और डायरेक्शन को क्या करती है, बदल देती है। कैसे बदलती है सब पर डिस्कस करेंगे। जैसे इसका यदि ग्राफ देखा जाए, इस करंट का ग्राफ जहां से ये जनरेट होता है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ये देखिए करंट बदल रही है, इसकी दिशा बदल रही है। यानी पहले देखिए ना करंट, ये आप जानते हैं कि ऊपर हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सॉरी पॉजिटिव एक्सिस है, ये नीचे नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये देखिए ग्राफ इसका बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू घट रही है। अभी तक तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ये हमको समझ में आ रहा है, मतलब एक ही बार से जा रही है। लेकिन अब देखिए ना यहाँ पर वैल्यू कुछ क्षण के लिए शून्य होकर फिर से विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। फिर कुछ समय बाद, यानी निश्चित समय, जो समय अंतराल यहाँ से यहाँ तक होगा वही समय तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी होगा। तो एक निश्चित टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद यह अपनी वैल्यू तो बदलती ही है, साथ ही साथ अपनी डायरेक्शन को भी बदल लेता है। तो इस टाइप के करंट को हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेट करंट के नाम से जानते हैं। ऐसे मेरे बच्चों क्लास 12th में जाकर आपको एसी और डीसी के बारे में डिटेल जानकारी वहां से प्राप्त होगी। वहां एक चैप्टर ही है अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का, तो वहां आप अल्टरनेट करंट के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शॉर्ट तरीके से छोटे पैमाने पर देखा जाए तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है जनरली, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, ये करंट है, ये अल्टरनेट करंट हो गया आपका आई जीरो करंट की पीक वैल्यू होती है। पीक वैल्यू का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर करंट पीक है, सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पर भी सबसे ज्यादा है, ये पॉजिटिव में सबसे ज्यादा है और ये नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा है। और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कहां से है, ये देखिए आई बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई जीरो, चाहे यहीं पे आप लिखिए पहले साइन थीटा लिखिए और थीटा चेंज होगा ओमेगा टी में, साइन ओमेगा टी, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी लिख सकते हैं, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अब ओमेगा टी लिखने के पीछे रीजन है, ओमेगा टी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, नहीं अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है वगैरह वगैरह। अब ये देखिए तो आई आपका अल्टरनेट करंट
आई नॉट उसकी पीक वैल्यू, करंट की जो पीक वैल्यू होगी, और साइन ओमेगा टी जो है वो उसकी करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्योंकि जब भी अल्टरनेट करंट आप जनरेट करेंगे कहाँ से करेंगे, वो एसी जनरेटर से होता है। चूंकि जनरेटर मूव कर रहा है तो कोई भी रोटर जब मूव करता है तो एक एक्सिस पर तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो यहाँ पे साइन के टर्म में, यानी साइन का भी ग्राफ देखा जाए तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा ही होता है। तो अल्टरनेट करंट साइन थीटा के ग्राफ को फॉलो करता है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि ये जो आई करंट लिखा गया हुआ ये किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पर पता करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, उसके लिए इसका व्यवहार किया जाता है। ओवरऑल करंट के लिए जो है वो आई एवरेज का, या फिर एवरेज निकालने के बाद भी आई आरएमएस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक लास्ट में आपको फॉर्मूला फिर से मिल सकता है पढ़ने के लिए, आई आरएमएस बराबर आई जीरो बटा में √2। मेन फॉर्मूला ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर आई आरएमएस क्या आप लिख रहे हो, तो ये तो वह इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको केवल करंट की वैल्यू दे रहा है। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये ओवरऑल है ना। इसलिए इसे रूट मीन स्क्वायर भी कहा जाता है। करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यानी एवरेज वैल्यू भी इसे आप कह सकते हो। तो एवरेज वैल्यू क्या हो गया, पीक वैल्यू अपॉन √2 करने से आपको आईआरएमएस की वैल्यू पता चल जाती है। इसी तरह से यहाँ से वोल्टेज भी आप पता कर सकते हैं। नहीं, ऊपर मैं लिख रहा हूं, जरा देखेंगे तो VRMS या ERMS भी आप इसे लिख सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा, V0 अपॉन √2। बात को समझिए। जैसे अभी आप जानते हुए कि हम लोगों के घरों में कितना 220 वोल्ट सप्लाई लाइन होती है। तो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है, मतलब वो आपको क्या दिया हुआ है, VRMS है। नहीं, 220 जो आप सप्लाई देख रहे हैं, जो आप सप्लाई देख रहे हैं वो हमारा हुआ VRMS है। तो पीक वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना, V0 बराबर आपका क्या हो जाएगा, VRMS इंटू √2 निकाला जा सकता है। तो VRMS की वैल्यू 220, √2 का वैल्यू 1.414, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आना जाना चाहिए, देखिए जरा सा 1.41 यदि हम लेते हैं हुआ, तो यहाँ से डेसिमल को हटाइए तो नीचे शून्य आएगा, एक शून्य से एक कट गया, 14 दूना 28, 8 हासिल 2, 14 दूना 28 2 30, 308 वोल्टेज भी है, वोल्ट में होगा। तो 308 वोल्ट, यानी यदि हम 414 लेते हो तो ये 310 या 11 शायद आता है ना। तो सपोज कीजिए ना कि 310 मान लेते हैं, तो 310 वोल्ट की पीक वैल्यू हमारे करंट से गुजरती है। यानी हमारे घरों में केवल जो बल्ब है, फैंस वगैरह है, वो 220 पर चलने केबल नहीं बनाए जाते, वो चल रहा है 220 पे, लेकिन एक्चुअली उसे कहां तक बनाया गया है, उसे बनाया गया है कि वो 310 वोल्ट तक को भी वह सह सकता है। नहीं, क्योंकि जो 220 आप देख रहे हैं, 220 देख रहे हैं, वो तो आरएमएस है, वो तो एवरेज एवरेज करंट है या एवरेज वोल्टेज को बता रहा है। तो एक्चुअली में करंट जो होती है वो उसमें 308 की या 310 वोल्ट की मैक्सिमम करंट उसके अंदर से फ्लो करती है। तो ये था अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट में मैंने बताया वैसी करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों समय के साथ एक निश्चित टाइम के बाद यदि चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं। अल्टरनेट करंट का लिए सूत्र यानी जो फॉर्मूला होगा y = I0 sin थीटा या sin ओमेगा टी का इस्तेमाल करते हैं। ये इंस्टेंटेनियस है, और ये IRMS ये हमारी वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है I0/√2। तो इत्यादि को आप क्या करेंगे, आराम से पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए मैं हट जा रहा हूं, है ना। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, और जो भी मटेरियल आपको दिखता हो, जो भी मटेरियल आपको लगता हो यहाँ से नोट करने का है, तो उसे आप नोट करेंगे। ये सब वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक है, और NTSC ओलंपियाड वगैरह की तैयारी या छोटे मोटे और भी जो कंपटीशंस वगैरह करते हैं आप, पॉलिटेक्निक वगैरह, ITI वगैरह, जो भी छोटे छोटे कंपटीशंस हैं आपके, तो उस समय ये सब चीज़ें बहुत जानकारी वाली चीज़ें होती है। सब प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, नहीं, क्योंकि आसानी से बस केवल वैल्यू रखिए और आ जाता है इसका आंसर। अब मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट करंट की ओर, कि डायरेक्ट करंट क्या है। जस्ट अल्टरनेट करंट के अपोजिट। अल्टरनेट करंट में अपोजिट क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ करंट बदल रही है, यहां वैल्यू फिक्स होता है, यहां वैल्यू ऑफ करंट जो है ये क्या होता है, वह फिक्स होता है, या इसे आप स्टैटिक भी कर सकते हैं, स्थिर होता है। और डायरेक्शन भी सिंगल डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो इसमें वैल्यू ऑफ करंट फिक्स हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया आपका, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। यदि इसकी ग्राफ को देखा जाएगा तो टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल आपको मिलेगा।
ये हो गया डीसी का ग्राफ। देखिए बदल नहीं रहा है, अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, अपनी वैल्यूज नहीं बदल रहा है। इसमें डायरेक्शन भी बदल रहा है, अपनी वैल्यूज बदल रहा है। तो इस टाइप का करंट जो अपनी वैल्यूज और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता हो, द टाइप ऑफ करंट विच हैव द वैल्यू एंड ऑल्सो द डायरेक्शन विल बी ऑलवेज फिक्स इन होल ट्रांजैक्शन के, या इन जो पूरे टाइम पीरियड में, इन होल टाइम पीरियड जो इसकी वैल्यू होती है और डायरेक्शन होता है वो बदलता बिल्कुल भी नहीं है। और जो नॉर्मल फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं I = Q/T, वो हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए I = Q/T जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में भी मैंने इसको डिस्कस किया है, तो वो वन डायरेक्शनल करंट के लिए ही हम ये इस्तेमाल करते हैं। यानी अब तक जो फार्मूला पढ़े हैं वो सारा DC करंट के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। तो आप आराम से इसको पॉज करें और नोट करें। फिर थोड़ा सा यहीं पे रुकिए, इसी वीडियो में मैं थोड़ा बहुत और डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद हम फिर मोटर और जनरेटर के कॉन्सेप्ट पर चल लेंगे आसानी से। तो ये देखिए अल्टरनेट करंट की वह कुछ खासियत है, जैसे इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। वोल्टेज ड्रॉप मतलब इसे आसानी से आप दूर दूर तक ले जा सकते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप आपको नहीं मिलेगा, आसानी से ले जा सकते हैं। जबकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, इसे वायर से लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है। ये सब खासियत है। अल्टरनेट में क्या हुआ, वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। किसकी सहायता से? ट्रांसफार्मर की सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता। जबकि हम डीसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से हम इसे बढ़ा घटा नहीं सकते। हाँ, डीसी को घटा सकते हैं, रेजिस्टेंस लगा दीजिए घट जाए, लेकिन ये चाहे कि बढ़ा दे तो यह संभव नहीं है। नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एसी से हुआ, ये तो आपका काम हो गया है ना। अच्छा, बहुत हाई वोल्टेज जो है वो आसानी से एसी में पैदा कर सकते हैं। डीसी में हाई वोल्टेज पैदा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट आ जाएगा। वांडी ग्राफ जनरेटर वगैरह का नाम यदि आप सुने होंगे, तो वांडी ग्राफ जनरेटर वगैरह के सहारे हम बड़े डीसी वोल्टेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा खर्चीला होता है, ज़्यादा महंगा है इक्विपमेंट्स उसके, है ना। अच्छा, इसका जो आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसमिशन है एसी का, वो बहुत सस्ता होता है, चीप होता है, आसानी से हम इसे ले जा सकते हैं। जबकि डीसी को ले जाना भी टफ है और ले जाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। लेकिन डीसी की भी कुछ खासियत है, जैसे आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह हो गया, वो डीसी से ही केवल संभव है। बैटरी की चार्जिंग डीसी से संभव है, फिर एसी से संभव नहीं है। तो ये इसके फायदे भी हैं, डीसी और एसी के भी ये फायदे हो गए, है ना। तो ये आपको रहा हुआ शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाता है एसी और डीसी करंट के बारे में। तो अभी ये वीडियो हमको लगता है यदि लंबा नहीं हुआ तो मैं इसी वीडियो में आपको चर्चा करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का दे रहा हूँ। काइंडली आप ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस है वो नोट कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।